कल्पना कीजिए, एक छोटा सा लड़का केरल के विजिंजम की गलियों से निकलता हुआ, कंधे पर किट बैग, आंखों में सपना और दिल में एक जिद, मुझे क्रिकेट खेलना है। उसका नाम है संजू सैमसन। लोग आज उन्हें बड़े स्टेडियम, चमकती रोशनी और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ देखते हैं, लेकिन उनकी कहानी फ्लडलाइट से नहीं, सुबह की धुंध से शुरू होती है। जब वो 11 साल के थे, सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाते थे। 2 बस बदलकर ग्राउंड पहुंचते थे। कभी नींद पूरी नहीं होती थी, कभी शरीर में दर्द होता था, लेकिन प्रैक्टिस मिस करना, यह विकल्प कभी था ही नहीं। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद मैदान के कोने में एक छोटा सा नल, ठंडा पानी, एक टॉवल, कोई सुविधा नहीं। वहीं नहाते, वहीं कपड़े बदलते, फिर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर दूसरी बस पकड़ते, सेंट जोसेफ स्कूल पहुंचते। दिन भर पढ़ाई, शाम को फिर मैदान। यही उनकी दुनिया थी, यही उनका बचपन था। लेकिन कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं है, कहानी है विश्वास की। संजू के पिता सैमसन विश्वनाथ, दिल्ली पुलिस में नौकरी, स्थिर जीवन, सुरक्षित भविष्य। लेकिन जब दिल्ली की अंडर 13 टीम में संजू का नाम नहीं आया, कारण बताया गया, उम्र कम है। उस दिन एक पिता ने सिस्टम से बहस नहीं की, उन्होंने फैसला किया, नौकरी छोड़ दी, VRS ले लिया, दिल्ली छोड़ दी, पूरा परिवार लेकर केरल लौट आए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा, अगर अभी सही माहौल नहीं मिला तो ये टैलेंट दब जाएगा। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा निवेश सैलरी नहीं होता, अपने बच्चे पर किया गया विश्वास होता है। केरल लौटने के बाद संजू का क्रिकेट और निखरा। उन्होंने स्कूल क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़े, एक टूर्नामेंट में 500 से ज़्यादा रन बनाए। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे, ये लड़का अलग है। 2013 राजस्थान रॉयल्स की नज़र उन पे पड़ी, IPL में मौका मिला और पहली ही झलक में क्लास दिख गई। कम उम्र में IPL में शतक, शानदार विकेट कीपिंग, आत्मविश्वास। लेकिन जिंदगी सीधी रेखा में नहीं चलती। कभी टीम में जगह मिली, कभी बाहर बैठना पड़ा, कभी शानदार पारी खेली तो कभी आलोचना झेली। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यही हुआ, टीम में चुने गए, फिर ड्रॉप हुए, फिर वापसी की। लोग सवाल करने लगे, क्या संजू कंसिस्टेंट हैं? क्या वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं? सोचिए, आप मेहनत कर रहे हों लेकिन मौका ही पूरा न मिले, यही असली परीक्षा होती है। संजू के दादाजी मछुआरे थे, उन्होंने एक बात सिखाई थी, समुद्र को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तैयारी तुम्हारे हाथ में है। कुछ दिन जाल खाली आएगा, लेकिन अगली सुबह फिर जाना पड़ेगा। संजू ने यही किया। हर बार बाहर होने के बाद वो और मेहनत करते और शांत रहते। उनकी पर्सनैलिटी हमेशा शांत रही, न ज्यादा शोर, न ज्यादा बयान, बस खेल। फिर आया मार्च 2026, ICC T20 वर्ल्ड कप। शुरुआत आसान नहीं थी, टीम कॉम्बिनेशन बदलते रहे, दबाव बढ़ता रहा, लेकिन नॉकआउट मैचों में कुछ बदल गया। वो आत्मविश्वास, वो टाइमिंग, वो धैर्य। संजू का बल्ला बोला और सिर्फ रन नहीं बने, मैच जीते गए। सेमीफाइनल में मैच विनिंग पारी, फाइनल में निर्णायक योगदान। पूरा देश खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। और जब टूर्नामेंट खत्म हुआ, नाम अनाउंस हुआ, मैन ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन। सोचिए, एक दशक का इंतजार, सैकड़ों बस यात्राएं, हजारों घंटे की प्रैक्टिस, अनगिनत आलोचनाएं और फिर एक ट्रॉफी। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो शायद मुस्कुराकर कहेंगे, मैंने कोई अलग संघर्ष नहीं किया। हर क्रिकेटर यही करता है, यही उनकी खूबसूरती है। वो खुद को कभी पीड़ित नहीं बताते, वो खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें खेलने का मौका मिला। आज जब वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ खड़े हैं तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत नहीं है, वह उस पिता की जीत है जिसने नौकरी छोड़ी। वो उस माँ की जीत है जिसने चुपचाप हर सुबह बेटे को तैयार किया। वह उस दादा की सीख की जीत है जिसने समुद्र का दर्शन सिखाया। और वो उस 11 साल के बच्चे की जीत है जिसने कभी प्रैक्टिस छोड़ने का सोचा ही नहीं। संजू आज भी कहते हैं, मैं आज भी वही विजिंजम का लड़का हूँ, मुझे आज भी खुद को साबित करना है। फर्क बस इतना है, अब मंच बड़ा है, रोशनी ज़्यादा है, लेकिन दिल वही है। यह कहानी हमें सिखाती है, सफलता अचानक नहीं मिलती,
वो धीरे धीरे बनती है, हर सुबह की ठंड में, हर आलोचना के बाद, हर बार गिरकर उठने में। अगर आपकी मेहनत सच्ची है, अगर आपकी तैयारी पूरी है, अगर आपका विश्वास अडिग है, तो चाहे 10 साल लग जाएं, एक दिन आपका भी मार्च आएगा। और जब वो दिन आएगा, लोग कहेंगे, यह रातों रात नहीं हुआ, यह सालों की चुप मेहनत का परिणाम है। और शायद तब आप भी मुस्कुराकर यही कहेंगे, मैंने तो बस अपना काम किया।